गेंद का टप्पा कहाँ है और बल्ला कहाँ है। बस बल्ला लेकर बल्लेबाज घुमाव लेते हुए नजर आ रहे हैं। ओवर की समाप्ति का इशारा अंपायर ने यहाँ पर दिया। 2 ओवर समाप्त, 1 विकेट, 6 रन। तो ये गति जो है रनों की वो काफी नहीं है। इस तरह अगर बल्लेबाजी रही प्लम टेक्स की तो निश्चित रूप से वो हार के दरवाजे की तरफ जाएंगी। अगर जीतना है तो गुर्दे की ताकत लगानी होगी, हिम्मत दिखाना होगा, क्योंकि खुद पर भरोसा नहीं है तो फिर तेरा कहीं ठिकाना नहीं है। मैदान में अगर तुम उतर गए हो तो हार जीत के बारे में भूलकर बड़ी हिटें लगानी होगी आपको। कमजोरी की इस खेल में कहीं कोई जगह नहीं है। 12 गेंदों में मात्र 6 ही रन हुए हैं और 1 विकेट गंवाया है प्लम टेक्स ने। तो यहां से रणनीति बदलनी होगी, विश्वास जगाना होगा, बाजुओं को इजाजत देनी होगी, क्योंकि 60 गेंदों का खेल है जिसमें से 12 गेंदें खत्म हो चुकी है। मात्र 48 गेंदें अब बची हैं। आसिफ एक बार फिर से अपने स्पेल का दूसरा और मैच का तीसरा ओवर लेकर, और इस बार हवा में गेंद है, फील्डर नीचे है और ये लगने वाला दूसरा झटका। मात्र 6 ही रन में दूसरे विकेट का पतन। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर न सोचा न समझा, बल्ला घुमाया और गेंद हवा में और सीधी फील्डर के हाथों में। मिड ऑन पर कोई गलती नहीं। देखिए, जो होना है वो होना है, फिर किस बात का रोना है। गलती करोगे तो हार मिलेगी, समझदारी के साथ मैदान में डटे रहोगे तो जीत मिलेगी, क्योंकि इस खेल में तीनों पायदान पर आपको खरा उतरना ही होगा किसी भी कीमत पर। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी फील्डिंग और अच्छी गेंदबाजी से ही आप मैच में बने रह सकते हो। जयपाल आए नए बल्लेबाज के रूप में। चले आसिफ, और आने के साथ ही जयपाल ने विराट कोहली की याद दिलाई। बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल विराट कोहली की तरह उनका क्रिकेट नजर आ रहा है। तो जयपाल को टिकना होगा यहां पर, जिम्मेदारी के साथ अशोक का साथ देना होगा। यहां पर यह पार्टनरशिप दूर तक लेकर जानी होगी आपको, विश्वास बनाए रखना होगा, जीत के लिए अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी आपको। और फुल टॉस, लो फुल टॉस थी गेंद, सीधी जड़ में डाली हुई गेंद। फील्डर जब तक उठाएंगे फाइन लेग के तब तक 2 रन मिल सकते हैं, और यहां पर आसानी के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट पूरा किए। 2 रन, लाजवाब 2 रन प्राप्त किए यहां पर अशोक के बल्ले ने। तो यहां पर अच्छी शुरुआत अब ले पकड़ते हुए अशोक और जयपाल। जयपाल के आने के बाद थोड़ी सी मैं कहूंगा कि उम्मीद जगी, एक मंझे हुए बल्लेबाज हैं वो। और देखिए, घुटना टेक सिक्सर देख वाली कहानी, वाइट का इशारा अंपायर ने दिया, लेकिन कनेक्ट नहीं हुई गेंद और बल्ले के साथ। में कहूंगा गेंद कनेक्ट नहीं हुई, वरना ये निश्चित रूप से चौका या 6 बन सकता था, लेकिन अभी तक बड़ी हिट लगी नहीं है। कोशिश जारी है अशोक की। देखना होगा यहां पर अब अशोक क्या करते हैं इस गेंद पर आसिफ की। और यहां पर देखिए, जल्दी से टप्पा गिरा और उतनी जल्दी बाफा टप्पे को और सिंगल निकालने में कामयाबी हासिल की। थर्ड मैन के पास गेंद गई, उन्होंने फील करके जब तक थ्रो किया तब तक 1 रन बहुत ही सुंदर प्राप्त किया। यहां पर अशोक ने डटे हुए हैं, झुझूम रहे हैं, बड़ी हिट की तलाश में है। जयपाल के कांधे के ऊपर जिम्मेदारी, और जयपाल ने बल्ला बड़ी तेजी से घुमाया, लेकिन गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में संपर्क में नहीं आई गेंद बल्ले के। जयपाल ने बड़ी हिट की कोशिश की, लेकिन सही टाइमिंग से बल्ला घुमाने में चूके नतीजे में विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद सांस लेती हुई नजर आई एक बार फिर से। और देखिए, जगह बनाकर खेलना चाहते थे, रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे। 3 ओवर की समाप्ति हुई है यहां पर।
11 रन मात्र हुए 18 गेंदों में और 2 विकेट महत्वपूर्ण गिर चुके हैं। तो 10 ओवरों के खेल में 18 गेंदों में 11 रन में कहूंगा नाकाफी है। अगर बड़ी हिटें नहीं लगा सकते हो तो फिर समझो कि हार निश्चित है। चौके छक्के आपको किसी भी कीमत पे लगानी होंगे। अगर गुर्दे में दम है, बाजुओं में ताकत है, जवानी का खून अगर उबाल मार रहा है तो चौके छक्के तो तुझे क्रिकेट में मारने ही पड़ेंगे, क्योंकि इस समुंदर ने मछलियों से ज्यादा खून में सने हुए खंजरों को देखा है। तो बिल्कुल 3 ओवर 11 रन 2 विकेट नाकाफी। 10 ओवरों का खेल है, कम से कम 8 चौके 6 सिक्स निकलने ही चाहिए, तब जाकर एक्स्ट्रा रनों की जो बढ़ोतरी है स्कोर में 80-85 रन अगर इस मैदान में आप करोगे तो जीतने की उम्मीद है। ताकत से खेलना होगा, यहां पर डटकर कलाइयों का पूरा इस्तेमाल करना होगा बल्लेबाज अशोक और जयपाल को। चले, और यहां पर जगह बनाई है, पॉइंट फाइन खेला है और 1 ही रन, दूसरे रन थोड़ी सी मिस फील्डिंग जरूर हुई, लेकिन दूसरे रन का मौका बना नहीं। यहां पर 1 रन जुड़ेगा स्कोर बोर्ड में। स्कोर चला 12 के योग पर। एक बार फिर से चले गेंदबाज, और ये गेंद देगी, चकमा देने वाली गेंद है, बड़ूफा है गेंदबाजी के छोर पर। हरभजन की याद दिला देते हैं कभी कभी बड़ूफा, ऐसी गेंदें डालते हैं कि बल्लेबाज की समझ में नहीं आते हैं। एक मंझे हुए गेंदबाज है बड़ूफा। चले, देखिए हाथ का जो घुमाव है, फंसे हैं, लेकिन गेंद नो मैन जगह के लेन हुई और रवि है वहां पे उर्फे घेटा। नाम छोटा है लेकिन साउंड बड़ा है। वो जो फील कर रहे हैं स्लिप में, उनका नाम रवि है, एक मंझे हुए बल्लेबाज है, प्यार से उन्हें घेटा भी कहते हैं। वो निकल चुका है गांव के घने जंगलों से, वो गडरिया जो शेर के मुंह में से मेमना निकालने की ताकत रखता है। मिड ऑफ की तरफ गेंद गई, 1 रन प्राप्त जरूर हुआ है। आसिफ थे वहां पर, जब तक थ्रो करते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदल कर एक सुंदर रन प्राप्त किया बड़ूभा की गेंद पर। चले, और ये देखिए लॉलीपॉप जैसी, बंगाली मिठाई जैसी गेंदें निकल रही हैं, लेकिन कहते हैं ना, हरभजन की याद जो गेंदें दिला रही है बड़ूभा की, वो तारीफ काबिल है। उनकी जो स्पिन हो रही है गेंदें, ऐसा लग रहा है कि गिरने के बाद सीधी बल्ले पे चढ़ेगी, लेकिन चढ़ नहीं रही है। हवा में ही गेंद को घुमाने की महारत है उनके पास। और ये फंसे हैं, लेकिन कोई फील्डर नहीं है, सीधा खेला था गेंदबाज के सर के ऊपर से। तो इस ओवर में मैं कहूंगा कि 6 रन आए हैं। 4 ओवर 17 रन 2 विकेट, 24 गेंदों का खेल खत्म हुआ है और मात्र 17 रन बने हैं और 2 विकेटों का नुकसान हुआ है। तो क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं का खेल है, कोई किसी पे भारी पड़ नहीं सकता। जो खिलाड़ियों का खिलाड़ी होता है क्रिकेट का, जिसे विश्वास होता है कि मैं अपने नाम को चमकाऊंगा गेंद और बल्ले के साथ, उसे हराने वाला इस मैदान में कोई नहीं है। जामनगर ब्रास प्रीमियम लीग दिन को रात में तब्दील कर देने वाला ये खेल क्रिकेट का। तो 17 रन 4 ओवर 2 विकेट, सुंदर आयोजन। और देखिए गेंद स्टंप की तरफ थी, घुमाव लेती हुई गई विकेट कीपर के दस्तानों में। सही लाइन और सही लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रही हैं। जयपाल को सोचना होगा कि किस तरह से अब वो बड़ी हिट निकालने में सफलता हासिल करते हैं। और ऊपरी किनारा लगा है बल्ले का, पॉइंट की तरफ गेंद गई है, फील्डर मौजूद है, थर्ड मैन ने भी दौड़ लगाई, आसिफ थे वहां पर, लेकिन 1 ही रन प्राप्त होगा। स्कोर चला 18 की योग पर। 18 रन एक बार फिर से दूर वाले छोर से तैयार।
फाइन खेला है, फाइन खेला है। इस बार फील्डर पीछे है और कोई मौका नहीं निकलने वाला, पहला चौका। माननीय श्री मेहमान का हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। गीताबेन सोढ़ा हमारे बीच उपस्थित हैं, तो दिल की गहराइयों से मेयर श्री का, कृष्णाबेन सोढ़ा हमारे बीच उपस्थित हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो एक सुंदर खेल ठंडी हवा के साथ जारी है क्रिकेट का, और इस बार कनेक्ट हुई है सही टाइमिंग के साथ। बिग हिट 6। तो देखिए बड़ी हिट निकली है चौके के बाद। ये 6 में कहूंगा कि सोने पे सुहागा है, बड़ी हिट। तो यहां पर बड़ी हिट निकलने में सफलता हासिल की है, तारीफ करनी होगी जयपाल की। एक चौका और एक 6 मारने में उन्होंने सफलता हासिल की है। वैसे इस ग्राउंड पर चौके छक्के मारना इतना आसान नहीं है। ये फिटनेस का खेल है, इम्यूनिटी का खेल है। इस खेल में कमजोरी की कहीं कोई जगह नहीं है। और इस बार हल्के हाथों से धकेला, 1 रन आसानी के साथ प्राप्त करेंगे। स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को हल्के से धकेल दिया, नतीजे में 1 ही रन जुड़ेगा। तो 5 ओवर की यहां पर समाप्ति हुई है और 30 रन 2 विकेट। इस ओवर में मैं कहूंगा कि रन मिले हैं, एक चौका और एक 6 निकालने में जो सफलता मिली है, उसकी वजह से स्कोर 30 तक। अब गेंदबाजी के छोर पर अपने स्पेल का दूसरा बड़ूभा आए हैं, अपने स्पेल का दूसरा और मैच का 6ठा ओवर लेकर। तारीफ करनी होगी बड़ूभा की, एक मंझे हुए गेंदबाज हैं। चले, अंपायर को पार किया और इस बार मैं कहूंगा कि बड़ा एवी डिविलियर्स वाला स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मैक्सवेल वाला स्ट्रोक खेलना चाहते थे जयपाल, लेकिन चूके हैं। बड़ूभा की गेंद पर आप मैक्सवेल नहीं बन सकते हो, ये लाजवाब गेंदबाज है बड़ूभा। और इस बार सीधा खेला है मिड विकेट क्षेत्र पर। एक रन जुड़ेगा, स्कोर चला 31 के योग पर। एक बार फिर से चले और इस बार कनेक्ट हुई है, लेकिन फील्डर से थोड़ी दूर टप्पा खाई बड़ी तेजी के साथ। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी रखनी होगी यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों को। और इस बार चढ़ी है पॉइंट के क्षेत्र पर, फील्डर मौजूद है, रवि है वहां पर। 1 रन मिलेगा, स्कोर चला 32 के योग पर। 32 स्कोर। स्ट्राइक पर जयपाल, अशोक है और नॉन स्ट्राइक पर जयपाल है। अशोक के लिए ये गेंद, चले बड़ूभा। और इस बार कनेक्ट हुई है सही टाइमिंग के साथ, कोई फील्डर नहीं है। फाइन लेग के ऊपर गई है गेंद, डीप बाउंड्री मिली यहां पर। सुंदर चौका निकालने में सफलता हासिल की है, कलाइयों का पूरा उपयोग करते हुए। अशोक ने यह बताया बड़ूभा को कि अब खेर नहीं है आपकी गेंदों की, आप चाहे हरभजन वाली गेंदें डालो,
या फिर मुरली मुथैया वाली। चले एक बार फिर से, और यहां पर देखिए बाहर आकर खेलना चाहते थे, जल्दबाजी की, यहां पर उतावलापन दिखाया, नतीजे में गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। इशारा अंपायर ने दिया ओवर की समाप्ति का। 6 ओवर समाप्त, 37 रन 2 विकेट। 6 ओवर 37 रन 2 विकेट। जितने चौके निकलेंगे, जितने 6 निकलेंगे, उतना फायदा रहेगा स्कोर बोर्ड पर। इक्के दुक्के से कहानी में रंग क्रिकेट के चढ़ता नहीं है, क्योंकि ताकत है, दम है और हुनर क्रिकेट खेलने का आपके पास है, तजुर्बा है, तो जगह आपको बनानी होगी इस खेल में। चतुराई, चालाकी। ये माननीय श्री चले एक बार फिर से, अंपायर को पार किया गेंदबाज ने। देखिए मेहमानों का हार्दिक स्वागत किया जा रहा है वीआईपी टैंक में। हमारे जितने भी माननीय श्री मेहमान बैठे हैं उनका हम दिल की गहराइयों से स्वागत कर रहे हैं। एक बार फिर से चलें, गेंदबाज अंपायर को पार करेंगे। इस बार पोलो थ्रू में फील करना चाहते थे, लेकिन हाथों में नहीं लगी, कदमों से गेंद टकराई। स्ट्राइक पर जयपाल। भाविन है गेंदबाजी के छोर पर, स्ट्राइक पर जयपाल है। आमना सामना कांटे की टक्कर का है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये वक्त के गर्भ में छुपी हुई कहानी है। और फाइन खेला है, देखिए 1 रन आसानी के साथ पूरा किया है। दूसरे रन की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आसिफ ने गेंद को फील किया है। लुढ़कती हुई गेंद कवर के क्षेत्र पे गई, मिड विकेट क्षेत्र पर। स्कोर चला 41 के योग पर। बड़ी हिटें लगानी होगी जयपाल, आपको बड़ी हिटें लगानी होगी। और कट करके आवाज तो जरूर आई है, लेकिन लोगों पर फील्डर मौजूद है। सात ओवर की समाप्ति होती है, 42 रन हुए और 2 विकेट गिरे। अब 18 गेंदों का खेल बचा है, जिसमें आपको कम से कम 5 चौके 3 6 निकालने होंगे 18 गेंदों में। अगर जीतने वाले रन बनाओगे तो जीत पाओगे। कम से कम 70-75 रन 60 गेंदों में बनने ही चाहिए। तो 42 रन 7 ओवर 2 विकेट, 18 गेंदों का खेल बचा है। तो इन 18 गेंदों में आप कम से कम 36 रन जोड़ोगे तो फाइटिंग स्कोर माना जा सकता है। अगर रन नहीं रहे तो फिर गेंदबाजी को तकलीफ हो सकती है। इसके बाद फील्डरों को भी मेहनत करनी पड़ सकती है। रन का होना, मैं कहूंगा, मैच में एक कवच है। रनों का जितना बड़ा पहाड़ आप खड़ा करोगे, उतनी सुरक्षा
मिलेंगी आपकी टीम को। रन नहीं रहे तो फिर मैच में जीत नहीं रहेंगी। जीतने के लिए आपको रन जोड़ने होंगे, वरना फिर दुगना तिगना लगान भरना पड़ेगा आपको। भुवन को याद करो बाघा को, तो का 2 दौड़े तो लेवेगा बड़ी बाघा। और इस बार खेला है, कनेक्ट हुई है, कवर के क्षेत्र पर गेंद जा रही है और मिड ऑफ के फील्डर ने दौड़ लगाकर गेंद को थ्रो किया है। तब तक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट रखकर एक रन मिलेगा। यहां पर भी फाइन खेला है। स्क्वायर लेग पर गेंद रही। 45 रन, स्कोर 45, 2 विकेट, 8वां ओवर प्रगति पर है। जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करनी होगी। 75 रन। अशोक और जयपाल को बड़ी हिटें लगानी होगी। मैसेज आ रहा है कप्तान का, प्लमटेक के कप्तान मैसेज दे रहे हैं कि बड़ी हिटें लगाओ, चौके छक्कों की बारिश करो, चकदे पट्टे नब्दे गिल्ली, सुबह जलंधर तो शाम को दिल्ली। इस बार कनेक्ट हुई है लेकिन फाइन लेग पर फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। स्कोर चला 46 के योग पर 46। कहानी बिल्कुल दूध में पानी की है और पानी में दूध की है। और ठंडी की उम्मीद बरसात के बाद ही होगी आपको। बाकी ये गर्मी आपको छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि पेड़ लगाना नहीं है, हमें इंटरनेट पर मोबाइल चलाना है। इस बार कनेक्ट हुई है, फील्डर नीचे है मिड ऑफ के और कोई गलती नहीं। आसिफ थे वहां पर। लगने वाला तीसरा कैच आउट के रूप में ये झटका, एक मंझे हुए बल्लेबाज का विकेट कैच आउट के रूप में हासिल करते हुए गेंदबाज की तारीफ करनी होगी फील्डर आसिफ की, जिन्होंने आखिरी छोर तक नजर बनाए रखा गेंद पर। जयपाल का विकेट कैच आउट के रूप में गिरता हुआ यहां पर झुके हुए कांधे और मायूस कदमों के साथ डग आउट का रुख कर चुके हैं। अब नए बल्लेबाज के ऊपर ताबड़तोड़ फैसले वाली जिम्मेदारी रहेगी। नए बल्लेबाज के रूप में जयराज सिंह आए हैं, जिनके कांधे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। कम वक्त में बड़ा कारनामा करना होगा, अपने नाम की पहचान करवानी है, तो बड़ी हिट क्रिकेट में लगानी होगी। स्ट्राइक पर अब सामना करेंगे नए बल्लेबाज जयराज सिंह। और आने के साथ ही मैं कहूंगा कि वाइट गेंद का सामना किया। यहां पर अंपायर ने कहा कि खराब गेंद है, दिशाहीन गेंद। अच्छी गेंद, वापसी। सैंतालीस रन हुए हैं। और देखिए एक हाथ से खेलना चाहते थे, लेकिन रन आउट का विकेट यहां पर मिल सकता है शायद किस्मत का, और यहां पर शायद मिला है, नहीं मिला है अंपायर के, और एक रन मिलेगा। हाना का चक्कर में कहूंगा यहां पर हुआ था। बिल्कुल किस्मत का साथ मिला है दोनों ही बल्लेबाजों को। बाई का इशारा अंपायर द्वारा मिला। जो विकेट लेने का मौका था दोनों ही छोर पर गवाया है फील्डरों ने। जल्दबाजी से थ्रो करने की वजह से सटीक नहीं हुआ, निशाना लगा नहीं, बाल बाल बचे दोनों ही बल्लेबाज। मिस कॉल हुए थे, संपर्क में नहीं थे एक दूसरे के।
दौड़ पड़े थे लेकिन किस्मत का साथ मिला। अब गेंदबाजी के छोर पर आसिफ रहेंगे। 8 ओवर की भाविन है गेंदबाजी के छोर पर। 8 ओवर की समाप्ति पर 48 रन 3 विकेट। गेंदबाजी के छोर पर मिस्टर भाविन अपने कोटे का आखिरी ओवर डालेंगे और मैच का 9वां ओवर। तो बिल्कुल अब बड़ी हिट लगाने वाला वक्त है। नहीं लगी तो हार आपकी निश्चित है। सही टाइमिंग से अगर बल्ला गेंद पर नहीं आएगा, चौके छक्के नहीं लगेंगे, तो जीतने की उम्मीद आप छोड़ दो। जीतना है तो नजर चमकानी होगी, गेंद को आपको नींबू बनाना होगा बड़ी हिट लगाकर। हर गेंद में से आपको निचोड़ लेना होगा 4 या 6 रनों का। इस बार भाविन है गेंदबाजी के छोर पर। स्ट्राइक पर जयराज सिंह, नॉन स्ट्राइक पर अशोक। चले और ये गेंद वाइड करार दी जाएगी निश्चित रूप से अंपायर द्वारा। टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। 1 रन जुड़ेगा अतिरिक्त का स्कोर में। एक बार फिर से भाविन तैयार दूर वाले छोर से, और इस बार सही टाइमिंग से बल्ला आया है फील्डर के हाथों में। बड़ूभा है वहां पर, लाजवाब फील्डिंग। हरभजन की याद दिला दे बड़ूभा की। जब भी मैं देखता हूं तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से, माफ करना अंधेरा है वहां थोड़ा सा, क्योंकि जो रोशनी है वो कम है और कनेक्ट नहीं हुई है। उस बार कोशिश अच्छी थी लेकिन इस बार कनेक्ट नहीं हुई है। बॉटम लगा बल्ले का, पॉइंट पर गई गेंद। 1 ही रन मिलेगा। स्कोर चला 52। 8 ओवर और 2 गेंदें हुई है, 3 विकेट गिरे और 52 रन हुए। 50 और 2 रन। 10 गेंदों का खेल अभी भी शेष है और जगह बनाकर खेलना चाहते थे, कुछ अलग करना चाहते थे, लेकिन ना तो मैक्सवेल बन पाए और ना ही एवी डिविलियर्स बन पाए, लेकिन विकेट अपना गंवा चुके हैं। अलग करने के चक्कर में एक जमा हुआ सेट बल्लेबाज अशोक ने, मैं कहूंगा कि गलती से भरा हुआ स्ट्रोक खेला जल्दबाजी से। नतीजे में विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद सांस लेती हुई नजर आई। विकेट नंबर 4 का पतन होते हुए हमने इस गेंद पर देखा। अब बड़ी जिम्मेदारी रहेगी नए बल्लेबाज जाकिर के कांधे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। उम्मीद अगर कुछ है बची हुई तो वो जाकिर के ऊपर है। जाकिर को दम दिखाना होगा अपने बाजुओं का, क्योंकि बची हुई गेंदे में अगर बड़ी हिटें लगाते हो, हीरो बनने के लिए कम वक्त काफी होता है। वो कहते हैं ना, मेहमान कलाकार भी कभी कभी अपने नाम को चमका जाते हैं। छोटा ही रोल हो लेकिन अच्छा हो तो नाम बनता है। लेग बाय का इशारा यहां पर अंपायर ने दिया है, तो 1 रन जुड़ेगा स्कोर में। बची हुई गेंदें 8 हैं, जिसमें कम से कम 3 चौके 2 सिक्स आप लगाते हो तो फाइटिंग स्कोर माना जा सकता है इस मैदान में, क्योंकि ये इंटरनेशनल ग्राउंड है। इस ग्राउंड पर मैं कहूंगा कि रन बनाना इतना आसान नहीं है। एक हाथ से बल्ला घुमा रहे हैं, धोनी की याद दिला रहे हैं। हेलीकॉप्टर उड़ाना है तो दोनों हाथों की ताकत लगानी होगी आपको। 1 रन जरूर मिला। स्कोर चला 55 पर। 55 रन, माफ करना 54 रन।
ओवर 54 रन 4 विकेट। आखिरी ओवर है, अगर इस ओवर को आप बड़ा नहीं बनाओगे आखिरी ओवर को, तो रन जो है वो कम रहेंगे। यहां से अगर बल्ले पर गेंद नहीं चढ़ी तो निश्चित रूप से प्लम टेक्स इसके बाद का मुकाबला प्रीमियम और विल्सन के बीच में है। प्रीमियम 11 प्राइम और विल्सन के कप्तान, प्राइम 11 विल्सन 11 के कप्तान टॉस की रस्म करें। प्राइम 11 विल्सन 11 के कप्तान टॉस की रस्म करें। इसके बाद का जो मुकाबला है वो आपका रहेगा, लेकिन अभी 11 ओवरों का खेल बाकी है। ये 10वां ओवर आखिरी है, क्योंकि इसके बाद जो आपने लिया है वही आपको लौटाना है। दुनिया में एक बात तो पक्की है, कर ले जो भी है करना, होता वही है जो तेरी किस्मत में लिखा है। बुरा करेगा तो बुरा और अच्छा करेगा तो अच्छा, मैं नहीं, तेरे साथ वक्त करेगा। एक बार फिर से आसिफ चले, और हवा में बल्ला घूमता हुआ, कोई संपर्क नहीं। जयराज सिंह को सोचना होगा, अगर रन नहीं तो मैच में जीत नहीं। जीतने के लिए सही टाइमिंग वाला क्रिकेट खेलना अनिवार्य है। शेरों से शेरों की टक्कर है, वीरों से वीरों की टक्कर है, क्रिकेट के धुरंधरों की टक्कर है। जो डर गया वो समझो अपने घर गया। डर के आगे जीत है। यहां पर अंपायर निश्चित रूप से इशारा वाइड का देंगे। देखिए, हमारे माननीय श्री मेहमान कृष्णाबेन सोढ़ा टॉस की रस्म करेंगे अपने शुभ हाथों से। कृष्णाबेन सोढ़ा हमारे बीच उपस्थित हैं, माननीय श्री मेहमान, वो टॉस की रस्म करेंगे अपने शुभ हाथों से। चले एक बार फिर से, और देखिए एक ही हाथ से स्ट्रोक खेला है। फील्डर वहां पर रवि थे, पैरों से गेंद को रोकना चाहा, लेकिन किस्मत का चौका, कोई मौका नहीं, निकला एक हाथ से ये चौका। हर गेंद पे ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हर ओवर में ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि चौके छक्के निकलने चाहिए। 10 ओवरों के खेल में नहीं निकलते हैं तो फिर देखिए, विल्सन ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला लिया है और प्राइम 11 को बल्लेबाजी का मौका दिया है। और इस बार टप्पा सीधा फील्डर के हाथों में, लेकिन बड़ी तेजी रखी यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने रन लेने में। जो वीर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो देश की हिफाजत करते हैं। चले एक बार फिर से आसिफ, और ये हवा में गेंद जरूर है, फील्डर मौजूद है, लेकिन टप्पे को जब तक रोकेंगे तब तक दोनों ही बल्लेबाज छोर बदल चुके होंगे। आखिरी 2 गेंदें 61 रन। इस 2 गेंदों में बड़ी हिटें अगर 2 निकाल लेते हो आप, तो भी फाइटिंग स्कोर माना जा सकता है इस ग्राउंड में। 2 6 जयराज सिंह के बल्ले से अगर निकलते हैं तो पुरस्कार में केजीएफ का पूरा सोना मिलेगा। इस बार एक ही हाथ से बल्ला घूमा है, फील्डर वहां पर मौजूद है। दो रन जरूर मिलेंगे। स्कोर चला 63 के योग पर। 63 आखिरी गेंद आसिफ के हाथों से गिरेगी। आखिरी गेंद इस इनिंग की। चले, अंपायर को पार किया और देखिए हवा में बल्ला घूमा, आखिरी गेंद का कोई फायदा नहीं हुआ।
जीतने के लिए द्वारकेश 11 को प्लम टेक्स के खिलाफ 64 रन बनाने होंगे 60 गेंदों में जीतने के लिए द्वारकेश 11 को। तो जल्द से जल्द बल्लेबाजी करने वाली टीम फील्ड सजा दे और फील्ड करने वाली टीम सलामी जोड़े को भेज दे, क्योंकि वक्त कम है। क्योंकि गर्मी में जो लेट मैच शुरू होते हैं धूप के कारण, उसे पूरा करने के लिए आपका सहयोग होना अनिवार्य है। 40 मिनट में ही आपको 10 ओवरों का खेल है, उसे पूरा करना होगा। प्लम टेक्स ने 60 गेंदों में 63 रन जोड़े। अब द्वारकेश 11 को जीतने के लिए 60 गेंदों में 64 रनों की जरूरत है। में वेलकम है आपका। नन्ना मुन्ना राई हूं, देश का सिपाही हूं। सलामी जोड़े को भेज दे। माननीय श्री मेहमानों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम सर, वेलकम सर। मुकाबले कांटे की टक्कर के रहने वाले हैं। प्लम टेक्स वर्सेस द्वारकेश 11 के बीच में ये कांटे की टक्कर रहेंगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा। तो बिल्कुल कहानी 64 रन बनाने की है। प्लम टेक्स ने 63 रन 60 गेंदों में बनाए और जीतने के लिए अब द्वारकेश 11 को 64 रनों की जरूरत है। सलामी जोड़ा मैदान की तरफ रुख कर चुका है। रवि उर्फे घेटा नॉन स्ट्राइक पर
भरत रहेंगे और स्ट्राइक पर रवि उर्फे घेटा रहेंगे। 64। रवि घेटा रायगढ़ से ताल्लुक रखता है। जूनागढ़ के उन पहाड़ों से ये घेटा निकला जो सिर्फ क्रिकेट खेलना ही जानता, क्योंकि बिल्कुल देखिए, गेंदबाजी के छोर पर जयराज और स्ट्राइक पर रवि उर्फे घेटा और नॉन स्ट्राइक पर मिस्टर भरत। 64 रनों के लिए 2 बल्लेबाज और 1 गेंदबाज, एक रोकने वाला और दूसरा ना रुकने वाला। तो जो रुकेगा वो मैदान से बाहर नजर आएगा और जो नहीं रुकेगा वो मैदान में नजर आएगा। कप्तान ने बॉल जयराज के हाथों में थमा दी है और जयराज बॉलिंग के लिए तैयार। जिम्मेदारी दी जरूर है जयराज के कंधे के ऊपर कप्तान ने। ये पहली गेंद और इस बार पहली गेंद में फंसे हैं, हवा में गेंद, लेकिन नो मैंस जगह पर लेन हुई है। 1 रन प्राप्त जरूर होगा, किस्मत का साथ मिला है। बल्ले का ऊपरी किनारा लगा। देखिए, हवा में उड़ाई जरूर थी पर फील्डर बॉल से बहुत दूर थे। सही कहा आपने, फील्डर बॉल से बहुत ही दूर थे। हवा में उड़ी जरूर थी गेंद, लेकिन और इस बार देखिए 1 रन के लिए झुमते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट रखी। यहां पर जिस तरह से कन्हैया मटकी में से माखन चुराते हैं, ठीक उसी तरह से 1 रन यहां पर चुराया है रवि और भरत ने। वाइट का इशारा अंपायर का मिलता हुआ यहां पर 1 रन अतिरिक्त का जुड़ेगा स्कोर बोर्ड में। तो जितने अतिरिक्त मिलते हैं उतना फायदा है। धुरंधर बल्लेबाजों के सामने धुरंधर गेंदबाज का होना अनिवार्य है। जो तुमने नहीं किया वो अगर ये करते हैं तो फिर कुछ अलग रणनीति साबित होगी इन बल्लेबाजों की। और फिर से वाइट का इशारा अंपायर द्वारा मिला और यहाँ पर कह सकते हैं मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। सही कहा आपने, मुफ्त का चंदन। और इस बार टाइमिंग के साथ बल्ला आया है, गेंद के ऊपर फील्डर मौजूद है। 1 ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर, कोई गलती नहीं फील्डर द्वारा। और यहाँ पर बहुत जोर से बैट घुमाया था पर बैट बॉल में कनेक्ट नहीं हुई। कोई कनेक्शन नहीं रहा, हवा में बल्ला रहा। विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई, नतीजे में कोई रन नहीं। जल्दबाजी से बल्ला घुमाने से रन नहीं मिलेंगे। सही टाइमिंग, चतुराई और कलाई का उपयोग करना होगा यहां पर बल्लेबाजों को। और इस बार फील्डर मौजूद है, लाजवाब फील्डिंग मिड ऑन पर, कोई गलती नहीं। बल्ले से आवाज तो बहुत जोर से आई थी पर वहां पर फील्डर मौजूद था और फील्डर के हाथों में ताकत लगानी होगी यहां पर। फुल टॉस गेंद का फायदा उठाया है।
तो देखिए मिड विकेट क्षेत्र पर गेंद गई, एक ही रन मिलेगा। गैप में मारना चाहते थे बल्लेबाज पर। ओवर की समाप्ति का इशारा अंपायर द्वारा। एक ओवर की समाप्ति पर कोई नुकसान नहीं और 6 रन हुए हैं। तो बिल्कुल एक शांत क्रिकेट, शांत वातावरण में जारी है। देखिए वक्त की बर्बादी नहीं करनी है, जिम्मेदारी जिसके कंधे पर है उसे अपनी समझदारी से उसे निभाना है। टीम एफर्ट के साथ जुड़े रहना है आपको। नई गेंद के साथ नए गेंदबाज उतरेंगे। अशोक दूसरा ओवर डालने के लिए तैयार, दूर वाले छोर से। बल्लेबाजी में बहुत ही अच्छा किया था यहां पर अशोक ने, और अब गेंदबाजी में भी अच्छा कर सकते हैं। मौका है उनके पास। कप्तान ने जिम्मेदारी दी है और गेंद थमा दी है अशोक को। अगर विकेट निकालने में सफलता हासिल करते हैं अशोक तो फायदा रहेगा प्लम टेक्स को। चले एक बार फिर से फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करवाते हुए, विकेट कीपर भी उनका सहयोग देते हुए कि गेंदबाज जहां खड़ा रहने का कहते हैं आपको वहीं रहना है आपको। और देखिए घुमा कर खेला है, साइड चेंज करके बल्ला घुमाया था। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। यहां पर स्कोर चला 7 के योग पर। अब स्ट्राइक पर रवि उर्फे घेटा सामना करेंगे अशोक की गेंद का। और यहाँ पर हल्के हाथ से खेला पर वहां पर फीडर मौजूद और 1 रन चुरा लेंगे। जानते हैं रन उतनी जरूरत नहीं है, उतने रनों की आसानी के साथ बना सकते हैं। दोनों ही बल्लेबाज समझदारी के साथ 1-1 रन से स्कोर को आगे बढ़ा रहे हैं। और हवा में बल, और यहाँ पर देखिए आउट का इशारा। और यहाँ पर आउट की अपील थी और अंपायर ने हाथ ऊंचा करके आउट दे दिया है। बड़ा शॉट मारने चले थे बल्लेबाज पर बॉलर की तारीफ करनी होगी। जो उम्मीद थी कप्तान को अशोक के ऊपर, उस उम्मीद पर खरे उतरते हुए विकेट निकालने में सफलता हासिल हुई है। ये पहला झटका द्वारकेश 11 को लगा है। अब नए बल्लेबाज के कांधे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि स्कोर कम है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस खेल में दम है। क्योंकि इस खेल की जो गरिमा है वो ना तो कभी कम हुई है और ना ही कभी कम हो सकती है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कुछ भी भविष्यवाणी करना ना के बरोबर है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी 0 में आउट हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? ये आपको तय करना है कि आपको 0 में आउट होना है या फिर चौके छक्के लगाना है। सही टाइमिंग वाला क्रिकेट अगर आपके हाथों में है, कलाइयों का उपयोग करना आप जानते हो, तो फिर ये मैदान आपका है और ये खेल आपका है। इस खेल में जो जीता वही सिकंदर है, बाकी सब मैदान के बाहर है। तो तू नहीं बोलेगा ना कोंडा रेड्डी से कि पुष्पा ने तुझे मारा है, ये की ना खिलाड़ियों वाली बात। तो बिल्कुल शेरों से शेरों की टक्कर है, वीरों से वीरों की टक्कर है, क्रिकेट के युवाओं की टक्कर है। ये मेहनत करवाने वाला खेल है, इम्यूनिटी का खेल है, ये फिटनेस का खेल है। कमजोरी की इस खेल में कहीं कोई जगह नहीं है। चले अशोक, स्ट्राइक पर आसिफ आने के साथ ही अपना परिचय दिया और अंपायर को मजबूर किया है हवा में अपना हाथ लहराने पर 4 रनों के लिए। बिग हिट 4, ब्रास चौका। कहते हैं ना पीतल ही सोने में तब्दील होता है, और सोना भी कभी कभी पीतल होता है, लेकिन ब्रास मैं कहूंगा जामनगर का सोने से कम नहीं है। हर
विश्व के कोने पर चमकने वाला जामनगर का ब्रास है। सुई से लेकर प्लेन में फिट होने वाला ब्रास मैं कहूंगा कि जामनगर में तैयार होता है। जामनगर ब्रास लीग क्रिकेट स्वागत करता है जामनगर की जनता का। तो यहां पर देखिए आने के साथ ही बाउंड्री आसिफ ने निकाली है। लाजवाब परिचय दिया यहां पर। रवि को भी अब कुछ ऐसी हिटें लगानी होगी। कम वक्त में अपनी जीत दर्ज करवाना चाहते हो तो आपको यह साबित करना होगा कि हमसे टकराओगे तो हार जाओगे। ये बात साबित करने के लिए आपको अपने गुर्दे की ताकत लगानी होगी। सही टाइमिंग वाला क्रिकेट खेलना होगा। 2 ओवर की समाप्ति होती है और 13 रन स्कोर बोर्ड में जुड़ते हैं 1 विकेट के नुकसान पर। ना आगे है ना पीछे है, ना ऊपर है ना नीचे है, ना दाएं है ना बाएं है। बिल्कुल तेरी मंजिल का रास्ता तेरे कदमों के नीचे है। तुझे ही मेहनत करनी होगी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इस सफर का अगर कोई साथी है तो वो मात्र तेरा विश्वास है। विश्वास में वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। आसमान के सितारों की तरफ जब जब आप गेंद भेजोगे तब तब आपको चौके छक्के प्राप्त होंगे। लुढ़कती हुई गेंद आपको सिंगल दे सकती है, लेकिन ताकत से भरा हुआ स्ट्रोक आपको 6 या 4 दे सकता है। स्ट्राइक पर आसिफ और गेंदबाजी के छोर पर जयराज दूर वाले छोर से तैयार। चले अंपायर को पार करेंगे और आसिफ ने यह बताया है कि ना रुका हूं ना रुकूंगा, ना झुका हूं ना झुकूंगा। जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ये निकला चौका ब्रास। पिछली ओवर में भी एक बाउंड्री मारी थी। ये इस ओवर में शुरुआत में बाउंड्री मारी है। अपने पहले बॉल पर भी बाउंड्री मारी थी। वाह आसिफ वाह। लाजवाब स्ट्रोक लगने वाला आसिफ के बल्ले से ये दूसरा चौका। और फुल टॉस गेंद थी, उतना फायदा नहीं उठा पाए। थर्ड मैन के पास स्लिप में गई है गेंद। गली में फील्डर मौजूद है, कोई चूक नहीं करेंगे। और रवि का बल्ला बोला है हल्ला। फील्डर मौजूद है और थोड़ी सी मिस फील्डिंग। जहां 1 रन था वहां पर दूसरा रन पूरा करते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट रखते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने यह साबित किया है कि हमें रोकोगे तभी इस मैच में अपनी जीत दर्ज करवा पाओगे। तो रोकना अनिवार्य है दोनों ही बल्लेबाजों को। इस बार सही टाइमिंग के साथ सितारों से बातें करती हुई गेंद खटाक और ये गेंद तारामंडल में और यहां पर 6 फील्डर के ऊपर से 6 रन। रवि घेटा। रवि घेटा रायगढ़ से ताल्लुक रखता है। जूनागढ़ का ये वो शहर है जिसके आसपास रायगढ़ है। रामगढ़ का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ये घेटा रायगढ़ का है। रायगढ़ का। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। और ये दूसरा चौका उसी दिशा में, वही दिशा में मिड विकेट के ऊपर से डीप गई है गेंद 6 रनों के लिए। इस बार भी फील्डर के सर के ऊपर से सितारों से बातें करती हुई गेंद 6 रनों के लिए बड़ी आसानी के साथ। और इस बार चकमा खाया है, पलटवार जयराज ने किया है।
एक बार फिर से धकेला है बंटी मकवाणा ने, अपना 1 रन यहां पर जोड़ेंगे। धीरे धीरे जीत की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ये पार्टनरशिप नहीं तोड़ोगे अशोक, तो फिर निश्चित रूप से जीतना इतना आसान नहीं रहेगा। विकेटें लेना ही आपका मकसद होना चाहिए, विकेटें गिराना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। विकेटें गिरेंगी तो दबाव बन सकता है। और ये गेंद लाजवाब थी, चकमा खाया यहां पर। सही लाइन और लेंथ वाली गेंद थी, बिल्कुल जड़ से उठी ये गेंद, विकेट कीपर के दस्तानों में समाती हुई डॉट गेंद। तारीफ करनी होगी अशोक की इस गेंद की, आसिफ को चकमा देते हुए। यहां पर एक बार फिर से चले और कनेक्ट नहीं हुई है। थर्ड मैन मौजूद है, स्लिप में गेंद गई। 4 ओवर की समाप्ति, 41 रन। जीतने के लिए 6 ओवरों में 23 रनों की जरूरत है, यानी कि 36 गेंदों में मात्र 23 रनों की जरूरत। जितना मुश्किल लगता है उतना मुश्किल है नहीं, और जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। क्रिकेट की अनिश्चितताओं को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जिस तरफ 41 रन हो चुके हैं, उसी तरफ 2 विकेट भी का नुकसान भी हो चुका है। गेंदबाजी के छोर पर आफताब रहेंगे, सामना करेंगे आसिफ शेख। बहुत ही अच्छे बल्लेबाज और गेंदबाज हैं टूर्नामेंट में। नए बॉलर का बुलावा आया है, देखिए ये विकेट लेके जाते हैं कि नहीं। आफताब के कांधे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी इस पार्टनरशिप को तोड़ने की। दूर वाले छोर से फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली लाते हुए आफताब, हर फील्डर को चौकन्ना रहने की नसीहत देते हुए आफताब ये कहते हुए कि अब पार्टनरशिप मैं तोड़ूंगा। जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि हार और जीत की घड़ी है। अगर ये पार्टनरशिप नहीं टूटती है तो नतीजा आपके खिलाफ रहेगा, क्योंकि जो रन आपने बनाए वो रन कम साबित होंगे। गेंदबाजी के कांधे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। चले आफताब, और देखिए कनेक्ट नहीं हुई है, मिड ऑन पर गेंद गई है, फील्डर मौजूद है। 1 रन प्राप्त किया यहां पर। अब 22 रनों की जरूरत 35 गेंदों में रहेगी। स्कोर चला 43 के योग पर। बयालीस के योग पर स्कोर। अब जीतने के लिए मात्र 22 रनों का सफर है। हवा में गेंद, लेकिन कोई फील्डर नहीं है। नो मैंस जगह पर गेंद ने लैंड किया है। कप्तान ने फील्डर को बाउंड्री पर ही लगाया है। सभी फील्डर बाउंड्री के पास हैं, जगह मिलती है 1 रन लेने की। हल्के हाथों से भी खेले तो शायद इस मैच में जीत प्राप्त कर सकते हैं दोनों ही बल्लेबाज 1-1 रन करके, क्योंकि गेंदें ज्यादा और रन कम है। इतने बाजू, इतने सर हैं, दिखाना तुम्हें अपना दम है। और कनेक्ट हुई है, टक करके आवाज आई है, बाउंड्री तो बनती है मेरे भाई। चौका, या फील्डर ने थोड़ी सी मिस फील्डिंग की है यहां पर, लेकिन आखिरी छोर पर गेंद को शायद रोका है, क्योंकि जो लाइन है वो रस्सी की है। अगर चूने की होती या पेंट की होती तो शायद साफ नजर आती, क्योंकि सफेद नहीं, रस्सी पीली है। कोई फर्क नहीं पड़ता फील्डर कहाँ है, अगर आप उसके सर के ऊपर से मार सकते हो तो चौका और 6 प्राप्त कर सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना, दुखी पे दुखी हो या पत्ते पे पत्ता, गौर से देखा जाए तो क्रिकेट में है छक्के पे छक्का। 1 रन यहां पर बनता है। धीरे धीरे स्कोर, कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, ठीक उसी तरह से सिंगल सिंगल से स्कोर चलता है। लेकिन बड़ी हिट अगर बीच में आ जाती है तो सोने पे सुहागा बल्लेबाजी को माना जा सकता। और यहां पर स्ट्राइक पर बंटी, ये बंटी ने हल्के हाथों से धकेला है, बड़ी तेजी के साथ 1 रन, थोड़ी सी मिस फील्डिंग,
नतीजे में कोई खामियाजा नहीं भरना पड़ेगा, कोई उतावलापन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब चिड़िया ऐसा लगता है कि खेत चुप गई है, अब पछताने से क्या फायदा। फील्डिंग टीम से थोड़ी मिस फील्डिंग हो रही है और ताकत तो ज्यादा लगाई थी लेकिन कनेक्ट नहीं हुई सही टाइमिंग के साथ, बल्ले पर चढ़ी नहीं है, लेकिन एक रन पूरा जरूर करेंगे। 5 ओवर की समाप्ति होती है, 48 रन होते हैं। पांच ओवर में अब 16 रनों की जरूरत, 30 गेंदें 16 रन बनाने के हैं जीतने के लिए द्वारकेश 11 को। प्लम टैक्स के पास अब मात्र एक ही ऑप्शन है, विकेट की हैट्रिक या फिर जड़ी लगानी होगी उन्हें। हर गेंद पर अगर विकेट निकालने में सफलता हासिल होती है तो वापसी हो सकती है। जितने रन आप जल्दी बनाओगे बल्लेबाजी करने वाली टीम के रन रेट बढ़ेगी। तो नतीजे में मैं आपको बता दूं, इस ओवर में 16 रन आपको प्राप्त कर ही लेने चाहिए, क्योंकि और यहाँ पर बैटिंग टीम ने अच्छी रन रेट को पकड़ रखा है और इसी रन रेट को पकड़ रखते आप मैच भी जीत जाएंगे। देखिए, आपके पास अपनी रन रेट को बेहतर करने का मौका है। इस ओवर में अगर आप इस मैच को खत्म करते हो, 16 रन अगर इस मैच ओवर में प्राप्त होते हैं तो सर्वश्रेष्ठ इस टूर्नामेंट की जो रन रेट है वो आपको प्राप्त हो सकती है। तो यहां से कम वक्त में आसिफ शेख को सोचना होगा बड़ी हिट के बारे में। और हम जैसे देख रहे हैं बैटिंग टीम बहुत पावर से खेल रही है। यहां पर निश्चित रूप से वाइट का इशारा देंगे। ओस्टम से काफी बाहर गेंद गिरी, नतीजे में अंपायर ने इशारा दिया वाइट का। एक बार फिर से चले और बड़ी ताकत के साथ बल्ला घुमाया, लेकिन बाहरी किनारा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। बड़ी विकेट, जिसके ऊपर जीत की जिम्मेदारी थी वो बल्लेबाज, मैं कहूंगा कि गलती से भरा हुआ स्ट्रोक खेलकर अपना विकेट गंवा चुके हैं। बाहरी किनारा छूती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में समाई है। नतीजे में कैच आउट के रूप में गिरने वाला ये तीसरा नए बल्लेबाज के रूप में गागिया आए हैं। वैसे रनों की जरूरत उतनी है नहीं, लेकिन फिर भी कहूंगा मैं कि इस खेल की गरिमा ना तो कम हुई है और ना ही कम हो सकती है। भाविन गागिया आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। बड़ी जिम्मेदारी कप्तान ने दी है, क्योंकि अब कम वक्त में हीरो बनने का मौका अगर किसी के पास है। देखिए, नामांकन करवाने वाले जो स्कोरर हैं उनका संपर्क कराएं। चले जयपाल भाविन गागिया के लिए, और ये ओस्टम से काफी बाहर पहले ही समझ चुके थे मिस्टर गागिया कि ये खराब गेंद है। एक रन अतिरिक्त का जुड़ेगा जयपाल को, और कनेक्ट हुई है, हवा में गेंद है। एक रन बड़ी आसानी के साथ पूरा करेंगे। वो जानते हैं कि इक्के तुक्के से ही अब मैच में जीत प्राप्त हो सकती है। बड़ी हिट लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये दोनों बल्लेबाज हैं जो आखिरी गेंद तक खेल सकते हैं, और एवी डिविलियर्स बनना चाहते थे, कुछ अलग करना चाहते थे, मैक्सवेल बनना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बने हरभजन डॉट गेंद के साथ, अच्छी गेंद। और सीधी फील्डर के हाथों में करिश्मा शुरू हो चुका है। जो नहीं होना था वो हो चुका है। जाकिर ने कोई गलती नहीं की पॉइंट पर, और इस कैच को लपका। लाजवाब कैच, तारीफ काबिल कैच।
जाकिर द्वारा। और बॉलिंग टीम का कमबैक हो रहा है। बैटिंग टीम में जो बैटर थे वो पहले बॉल पर नाकामयाब रहे और दूसरे बॉल पर बैट में कनेक्ट हुए और फील्डर के हाथ में। अब आया है वो कप्तान जैक स्पैरो, समुद्री लुटेरा बड़ूभा। नाम छोटा है लेकिन साउंड बड़ा है। अब गुप्त नगर का राजा है बड़ूभा। अब आए मैदान में। देखिए ओपन टूर्नामेंट की जो जिम्मेदारी है वो बड़ूभा के कांधे के ऊपर है। 5 तारीख से ओपन टूर्नामेंट की शुरुआत होगी गोकुल नगर रडार के पास। देखिए 6,000 रुपये एंट्री फी है और जीते उसे 1,01,000 का पुरस्कार है। तो बड़ूभा के संपर्क में आप रहें। 5 तारीख से बड़ा आयोजन बड़ूभा द्वारा होने वाला है गोकुल नगर रडार ग्राउंड पर। एक बड़ा ग्राउंड है वो भी। तो संपर्क करें खिलाड़ी, खेल प्रेमी, क्रिकेट के जो भी युवा हैं वो बड़ूभा का संपर्क करें, क्योंकि 5 तारीख से 1 महीने के लिए बड़ा टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। व्हाइट का इशारा इस दौरान अंपायर द्वारा मिला है। बड़ूभा के आने के साथ ही अपनी ले भूलते हुए गेंदबाज। डर होता है बड़े बल्लेबाज का, नाम छोटा है लेकिन साउंड बड़ा है। तो देखिए चले एक बार फिर से हल्के हाथों से धकेला यहां पर बड़ूभा ने गेंद को। जानते हैं कि जरूरत नहीं है उतावलेपन की, क्योंकि जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। आसिफ शेख के बल्ले से जो चौके निकले, रवि उर्फे घेटा के बल्ले से चौके 6 लगने की वजह से रनों की जो जरूरत है वो अब कम है। और ये कनेक्ट हुई है, फील्डर है लेकिन रोक नहीं पाएंगे। और यहां पर दूसरा रन, लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली हमें। 1 को 2 में तब्दील किया है। अब 24 गेंदों में 10 रनों की जरूरत। देखिए बैटिंग टीम के लिए बहुत आसान हो गया जीतने के लिए। बिल्कुल जीत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है द्वारकेश 11 के बल्लेबाजों ने अपनी टीम को। 24 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है। अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं राजमाता शिवगामी को साक्षी मानकर इस मैच की कमेंट्री करता हुआ जामनगर ब्रास लीग क्रिकेट कंटिन्यू रहेंगे। आफ्ताब अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर और मैच का 7वां ओवर जीतने के लिए 24 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है। अगर 2 बड़ी हिटें लगती है तो अच्छी रन रेट से आप अपनी जीत दर्ज करवा सकते हो। रन रेट अच्छी रखने के लिए कम वक्त में आपको जीत दर्ज करवानी होगी। और कनेक्ट तो नहीं हुई है, जिस तरफ खेलना चाहते थे उस तरफ गेंद गई नहीं है, फाइन गई लेग साइड की तरफ। 1 रन मिलेगा। स्लिप के फील्डर ने गेंद को रोका, थ्रो किया, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदलकर 1 रन पूरा किया। अब मात्र 9 रनों की जरूरत। 23 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। इस ओवर में किसी भी कीमत पर आपको मैच जीतना होगा। अच्छी गेंद यहां पर। देखिए बल्लेबाज पहले ही विकेट से बहुत बाहर आ चुके थे। बड़ा स्ट्रोक मारने का देखिए जो टूर्नामेंट गोकुल नगर में बड़ूभा के हस्तक होगा वो गौ चारा में जाएगा। सभी जो टीम मेंबर पैसे फीस के देंगे वो गौ चारा में जाएगा। यानी कि एक पुण्य का कार्य करने वाला टूर्नामेंट वो शुरू होने जा रहा है गोकुल नगर में 5 तारीख से। और यहाँ पर रनआउट का मौका था पर विकेट कीपर की भूल और यहाँ पर 1 रन मिल गया बैटिंग टीम को। गौ सेवा करने का अवसर मिला है बड़ूभा को। खुश नसीब है बड़ूभा जिन्हें गौ माता की सेवा का मौका मिला है। तो ये जो टूर्नामेंट हो रहा है गोकुल नगर में उसकी फीस 6,000 रुपये है, लेकिन
सारे पैसे गौचारा में और गाय माता की सेवा में डाले जाएंगे। तो सभी युवाओं से दरखास्त है, उनके मेन स्पॉन्सर हैं राजू द्वारकाधीश, यानी कि वासुदेव कृष्ण के नाम से जुड़ी हुई एक बात है। ये जो टीम खेल रही है वो राजू द्वारकेश की ही है, और इस बार मौका था लेकिन कैच छूटा। किस्मत का साथ यहां पर बल्लेबाज को मिला। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक ये बल्लेबाज आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि रन कम लेकिन दिखाना यहां पर है आपको अपना दम। यहाँ पर अच्छा मौका था कैच का, पर फील्डर थोड़ी मिस फील्डिंग करता है और यहाँ पर ये कैच भी बहुत। अभी भी एक गेंद इस ओवर की 7वें ओवर की बाकी है। बड़ी हिट बड़ूभा को लगानी होगी यहां से, क्योंकि अच्छी रन रेट अगर आप रखना चाहते हो तो आपको इस गेंद पर चौका या छक्का मारना होगा। देखिए, अगर बड़ूभा 6 लगाते हैं तो उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। और यहां पर देखिए गेंद सीधी जड़ में थी, यॉर्कर टाइप की गेंद थी, कनेक्ट नहीं कर पाए। ओवर की समाप्ति का इशारा इस दौरान अंपायर द्वारा मिला हमें। 7 ओवर की समाप्ति। अठारह गेंदों में अब 5 रनों की जरूरत है। 59 रन हो चुके हैं। 7 ओवर 59 रन 3 विकेट। 18 गेंदों में 5 रनों की जरूरत। बिल्कुल आसान बन चुकी है ये कहानी, लेकिन कनेक्ट नहीं हुई है गेंद। नाखुश अपने इसी स्ट्रोक से मिस्टर गागिया, भाविन गागिया स्ट्राइक पर है। बड़ी हिट निकालना चाहते थे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। और यहाँ पर आउट की अपील है, क्या अंपायर आउट देंगे? नो ऑब्जेक्शन मिलोड वाली कहानी है, क्योंकि चीखने से झूठ सच नहीं बन सकता है और बनावट के उसूलों से सच्चाई छुप नहीं सकती है। कागज के फूलों से खुशबू कभी आ नहीं सकती है। लेकिन वैसे देखा जाए तो चिलचिलाती गर्मियों में फूल भी मुरझा जाते हैं, क्योंकि जरूरत है इंसान की बदलते हुए दौर में सच्चाई का कम साथ देती है और घर परिवार का ज्यादा। और यहाँ पर भाविन भाई बाउंड्री लगाकर मैच को फिनिश करना चाहते हैं। यहाँ पर चौका निकालना होगा भाविन गागिया को। कनेक्ट जरूर हुई है गेंद, फील्डर मौजूद है। वी डोंट फर देखिए, अगर 6 लगाते हैं बड़ूभा तो पुरस्कार मिलेगा बड़ूभा तरफ से उन्हें भी। किशोर गोंडलिया की ओवर में अगर 6 लगाते हैं तो पुरस्कार मिलेगा बड़ूभा की तरफ से बड़ूभा को। यहां पर बड़ा विकेट बड़ूभा का गिरा है, यहां पर विकेट। और खुद से देखिए किशोर गोंडलिया पक्षी की तरह, बाज की तरह हाथ खोलते हुए, और बड़ूभा कहते हुए कि मारा भाई भले लीधी मारी विकेट पर मैच तू जीतवानो नहीं, ऐसा कहते हुए, क्योंकि मैं आउट हुआ हूं, मेरे आदमी अभी आएंगे। अगर किशोर गोंडलिया हैट्रिक करते हैं तो उन्हें पुरस्कार मिलेगा बड़ूभा की तरफ से 1.25 करोड़ का, क्योंकि नाम छोटा है लेकिन साउंड बड़ा है। तो आज वाले अपनी किस्मत हैट्रिक के लिए और उठा ले ये इनाम जो बड़ूभा ने रखा है बैंक में तेरे लिए। नाम छोटा है लेकिन साउंड बड़ा है। 2.5 अक्षर का नाम तो सुना ही होगा, विजय पुष्पा। वैसे उपनाम बन चुका है, मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा। जैसे मैंने कहा कि
पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे हो गया? भाई फ्लावर नहीं, फायर है, फायर झुकेगा नहीं। नए बल्लेबाज के रूप में वासु की आजमाइश रहेगी। अब रनों की जरूरत मैं कहूंगा कि बिल्कुल कम है। वासु को दिखाना अपना दम है। और यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक पर फील्डर वहां पर मौजूद और पकड़ लेंगे और दूसरा 2 रन तब्दील किए। अब मात्र 2 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। खाली 2 रन करवाना जे जीतवा માટે તોડી નાખ, ભાંગી નાખ, ભૂકા કરી નાખ, ઉડે તો આ નકર બાવેડામાં ઘા દીધી ગામડામાં। ओवर की समाप्ति का इशारा मिला। 12 गेंदों में अब 2 रनों की जरूरत है मुझे लगता है। और ये इसके बाद के मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों से नम्र निवेदन है कि तैयार रहे। लेग बाई का इशारा दिया अंपायर ने। अब मात्र 1 ही रन की जरूरत रहेगी जीतने के लिए। स्कोर लेवल हो चुका। देखिए ये मैच टाई तो हो चुका है। अब मैच को फिनिश करेंगे आंसू। और यहाँ पर जीत व्हाइट के साथ जीत दर्ज होती है। द्वारकेश 11 की कहानी यहाँ खत्म होती है। अतिरिक्त के रूप में जुड़ने के साथ ही स्कोर बोर्ड का ये जो रन है वो जीत दिलवाता है। और यहाँ पर बहुत और देखिए हमारे एक ऐसे प्लेयर जो ब्रास क्रिकेट से ताल्लुक रखते थे, ब्रास इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते थे,